सच आखो या अल्लाह मैं उमरा करन आउलिया मौलविया दुआवां ते बड़ियां दसियां सन उत्थे तरबियती प्रोग्राम ते लेकिन मैनू याद नहीं हुईयां तो मैं तेरे घर आउन लिया उमरा करन वास्ते अल्लाह मेरे वास्ते उमरा सौखा कर दे। ये नीयत है, ये एहराम है। जब आपने ये कर लेना है तो उसके बाद अपने बाल नहीं काटने, उसके बाद खुशबू नहीं लगानी, नाखून नहीं काटने जी, उसके बाद अपनी नजर को किसी गैर महरम की तरफ उठने नहीं देना, हत्ता कि अपने शरीके सफर अपनी अहलिया के साथ भी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी जो हुकूक ज़ौजियत की तरफ दवाई हो, बुनियाद बने। इन तमाम बातों से एक मुहरम ने गुरेज करना होता है। शिकार नहीं करना, शिकार कितों करना, जहाज बंदा आप बैठा होता है लेकिन बहरहाल फुकार लिखा शिकार उथे उथे को बंदा मक्खी नहीं मार सकता जी। सऊदियों का इतना कंट्रोल है माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जी, शिकार किथे करना है। तो बहरहाल हाँ, सर में कोई अगर जूं पड़ गई किसी खातून को या किसी मर्द को तो वो भी नहीं मारनी जी। हाँ, बहरहाल ये एहराम की जो पाबंदियां हैं इनमें रहते हुए अब करना क्या है। जब एहराम की नियत कर लें, जहाज में बैठ जाएं तो फिर क्या पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जिस लहजे में मैंने पढ़ा ऐसे पढ़ें। ये बड़ा आसान लहजा है। तुसी भी अज ते तशरीफ ले जाना है बुजुर्गो, तो फिर कंड सीधी करके बैठो ना, पता लगे तुसी अज ते चौकस होके जा रहे हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ो पढ़ो, ऊंची पढ़ो मर्द हज़रात, पढ़ोगे तो फायदा होएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। कारी इदरीस साहब की आवाज आ रही, थोड़ी तो कोई नहीं आ रही, ऊंची बोलो। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द हजरात इतनी ऊंची आवाज से पढ़ें 3 बार कम अज कम। जब उम्रा की नियत कर लें, एहराम की पाबंदियों में आ जाएं तो मर्द हजरात 3 बार ऊंची आवाज से पढ़ें ये तलबिया, जो कि मोतमिर मुहरम का तराना है। अच्छा, तलबिया का क्या मतलब है? तलबिया का मतलब ये है, खुलासा इसका ये है, अल्लाह मैं इस बात का इकरार करता हूं कि माबूद तू है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं। तुझे माबूद मानकर मैं हाजिर हो रहा हूं। ये नहीं कि मेरे तसव्वुर में माबूद पीराने पीर हों और मैं तेरे पास आ रहा हूं, ऐसे नहीं। ला शरीक लक, मैं इस पूरे यकीन से आ रहा हूं बाकी सारी हस्तियां महबूब तो बन सकती हैं लेकिन मैंने उनको माबूद होने का रुतबा नहीं दिया। माबूद सिर्फ तू है। मेरी जबीन नियाज झुकेगी तो सिर्फ तेरे सामने झुकेगी। ला शरीक लक, तेरे सिवा कोई शरीक, तेरे साथ कोई शरीक नहीं। तो लिहाजा तलबिये का खुलासा ये है कि मैं अपने अल्लाह से अपने रिश्ते बंदगी की सच्चाई को नुमाया करके ऐलान करके चलूं, और फिर मैं बार बार सफरे उम्रा में आपको जब याद आए, जब तवज्जो आए तो फिर 3 बार, हर बार 3 बार तलबिया पढ़ते रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो ये पढ़ते रहे हत्ता कि आप जद्दा उतरेंगे। और ये ख्याल रहे, ये भी मेरे करने की तो बात नहीं थी, डॉक्टर ज़िया साहब ने, असद ज़िया साहब ने की होगी, लेकिन फिर भी मैं याद दहानी के लिए कर दूं कि यहाँ इस्लामाबाद में अपने जो हैंड कैरी हों उनमें कोई छोटी मोटी खाने की चीजें रख लें। कई दफा जद्दा एयरपोर्ट पर बड़ा टाइम लग जाता है, वो ज़िया साहब के कंट्रोल में, असद ज़िया के बस की बात नहीं, आपने नाराजगी नहीं बनानी, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि जब आपने वहां उतरना है असद ज़िया बेबस हो जाएंगे, तमाम लोग तालीमात सऊदिया के पाबंद होंगे। उन्होंने पासपोर्ट ले लेने, उन्होंने मर्जी से बसों में बिठाना है, कई दफा 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं। अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह आप जल्दी भी जा सकते हैं, लेकिन खाने पीने की कुछ चीजें आप अपने हैंड बैग में जरूर रखें ताकि अगर टाइम ज्यादा हो तो आप वहां खा पी सकें, और दूसरे साथी हाजी और बहनों को भी शेयर करें जरूर। आप जद्दा पहुंचेंगे, तलबिया पढ़ते रहें, तलबिया पढ़ते रहें, तलबिया पढ़ते रहें। उसके बाद आप इंशाअल्लाह बस पे सवार होंगे, जो भी इन्होंने आपकी सवारी की होगी आपको ये मक्का इंशाअल्लाह ले जाएंगे।
मक्का में आपको अपने होटल पर ले जाएंगे जहां इन्होंने आपकी क़यामगाह अजीजिया में गालिबन होगा या कहां है मुझे नहीं पता। तो बहरहाल जहां भी अपनी जगह पर जाएंगे और वहां पर अपना सामान रखें, फ्रेश अप हों और थके हुए हों, वक्त ऐसा हो तो सो जाएं। हरम में जाने की फौरी तौर पे कोशिश न करें, इबादत को बेलज्जत न करें, आराम करें। ई दरगहे मां दरगहे ना उम्मीदी नेस, ये दर ते खुला है, जे सौ के उठ के आवेगा तो मैं होर बोतियां रहमतां कर देंगा। वो काल नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से, ताकि दिल भर के, जी भर के अल्लाह से बातचीत की जाए। थके हुए होंगे आराम कर लें और फ्रेश अप हों, गुस्ल कर लें, ihram की चादरें खोलकर, नहाने में कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, अगर ये अंदेशा हो कि बाल टूटते हैं तो फिर गुरेज करना चाहिए। चुनाचे वहां आराम करने के बाद मस्जिद हराम की तरफ अपने ग्रुप के साथ आप जाएंगे तो तलबिया पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ते रहें। अब आपने बैतुल्ला यानी मस्जिद हराम का जो बाहर वाला सेहन है, जो वो भी सफेद टाइलों का, पत्थरों का लगा हुआ है, वहां से आप अपनी नजरों को जरा झुका लें, क्योंकि दो बिल्कुल फकीर आजिज बनकर किसी से कोई तलखी ना करें। वहाँ बैतुल्ला में जो लोग मुतय्यन हैं मस्जिद हराम में, उनके निगरान पुलिस वाले, फौजी, जिस तरह वो कहें उनकी बात को समझें, उनसे तू तरा ना करें, उनसे लड़ें झगड़े मत। अगर वो कोई सख्ती भी करें तो खामोश हो जाएं। जिथे कहना जी उथों लेना की है। मेरे साथ बहुत सारे लोग नरमी करते हैं, शकील साहब जैसे, मेरी बहुत सारी बातें इनको नापसंद हैं। ये मुझे इसलिए लिहाज देते हैं कि सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी का पोता है। तो अगर दूसरी नस्ल में किसी आदमी से मोहब्बत करने में दूसरी नस्ल तक वो प्यार चले तो अल्लाह तो सारी कायनात का मालिक और खालिक है। जे ओदियां दित्तियां ही सारियां नेमतां पे खाने ते जे कि ओदे घर गया छोटे मोटे धक्के लगन ते हाय हाय नहीं करनी, ओ यारा संगिया के पे करे ना, ओए ये नहीं कहना। तो मैं ही लबा यारा रोकना से, तो इस तरह नहीं बोलना। तो ना और कोई नजर नहीं आना, मैं आप लोगों की बोली बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये नहीं कहना, बल्कि खामोश, तक्का कोई कर खामोश। अपने इलाके में बड़े खान हैं, बड़े मलक हैं, बड़े सैयद हैं, बड़े खतीब हैं, जो मर्जी उधर आवाजें आएंगी, यल्ला यल्ला हाजी हाजी, वो जो कहें उनकी बात को माने। चले नजरें झुकाते झुकाते जूं ही आप सीढ़ियां उतर कर सेहने बैतुल्ला में चले जाएं, वो जगह जहां जिस सेहन में आप खड़े हो उसी सेहन का हिस्सा बैतुल्ला भी हो, उसको कहते हैं सेहन बैतुल्ला, यानी मताफ, मताफ अव्वल, दौरे अव्वल जो है नीचे। जब आप वहां पहुंच जाएं तो फिर अपनी निगाहें बुलंद करें, तो फिर अपने मालिक से बात करें जो करनी है, हाथ उठा लें, ये बहुत कबूलियत का वक्त है जी। लिखने वालों ने लिखा है कि दुआएं मांगने वाले यहाँ दुआएं मांगते मांगते, गालिबन हजरत इमाम साहब के बारे में भी, इमाम अबू हनीफा के बारे में मशहूर है, मैंने तो कहीं पढ़ा देखा नहीं है, वो हवाला हो तो बताइएगा। इमाम साहब ने कहा कि यहाँ ए अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे। ये रब नूं फसाण वाली गल ते है कोई नहीं, रब नूं कौन फसा सकता कि मैं किसी कबूलियत के मकाम ते इंज मंग ला कि रब अगू कारी कुछ ना सके, ये तो ऐसे ही है ना है। चलिए खैर, मशहूर है कि हजरत इमाम साहब के बारे में कि उन्होंने वहां कहा या अल्लाह मैनू ओ बंदा बना जिहड़ा जिथे मर्जी मंगे तू ओदी कबूल कर ले, तो ये तो रब को पाबंद करने वाली बात है। तो खैर बहरहाल, तो वहां आप दुआएं करें। जो वहां मनकूल दुआ है वो ये है, अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक हाज़ा तकरीमन व तशरीफन व महाबा व ज़िद मन हज्जहू तकरीमन व तशरीफन व महाबा। ऐ अल्लाह अपने घर की इज्जत को, शोहरत को, रोब को और ज्यादा बढ़ा दे। ऐ अल्लाह अपने इस घर की इज्जत को, रोब को, शरफ को
और ज्यादा बढ़ा दे। और अल्लाह जो बंदा तेरे इस घर की जियारत के इरादे से यहाँ आए, अल्लाह उसकी इज्जत को भी, उसके शरफ को भी, उसके रोब को भी बढ़ा दे। ये दुआ चुनाचे, ये दुआ करने के बाद चादर दियो जी, चादर दियो जी। किथे गई? असद मुझे बताना, कोई लंबी तो नहीं हो रही बात आपकी? लाओ भाई लाओ, किथे ले गए चादरा? मौलाना जमान साहब देखो तो खैर, बहरहाल एक चादर लाओ, एक लाओ, लाओ लाओ यार, लाओ लाओ, जल्दी करो। उसके बाद आपने, ये जो मर्द हजरात हैं, इन्होंने क्या करना है? अल्लाह, पहले तो चादर इन्होंने ली हुई थी यूं और सर नंगा किया हुआ था। अब इन्होंने क्या करना है मर्दों ने? जब दुआ कर लेनी है ना वहां, तो भूल ना जाए फरते मोहब्बत में, तो आपने ये दाएं कंधे को नंगा करना है यूं। मैंने वहां देखा लोग बाएं नंगा भी कर लेते हैं, तो दाएं कंधे को आपने नंगा करके यूं आपने कर लेना है। और ख्याल करना है कि यहाँ से आपकी नाफ ढकी रहे, कोशिश करें, बल्कि वो नीचे वाला जो पल्ला है वो नाफ के ऊपर कर लें, जो नीचे वाला जो तहमद आपने बांधा हुआ है। इसको कहते हैं इज्तिबा। क्या कहते हैं इसको? दाया कंधा नंगा करना। अब दाया कंधा नंगा करने के बाद अब आपने क्या करना है? सामने चूंकि बैतुल्ला है, तो आपने बैतुल्ला के चक्कर लगाने हैं 7, जिसको तवाफ कहते हैं। तो कैसे चक्कर शुरू करें? जिस तरह बंदा पूछता है, मैं केड़े बूए तू आवा जी तुहाडे घर है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि सबज रंग की लाइटें जहां तुम्हें नजर आए ना जलती हुई, तो सबज रंग की लाइटों की तरफ चल पड़ना। पूरे मताफ में आपको एक तरफ, दाईं तरफ आपके हर बिल्डिंग के ऊपर सबज रंग की लाइटें नजर आएंगी। उन लाइटों की तरफ आपने लपकना है। जब आप उन लाइटों के बिल्कुल सीध में चले जाएंगे तो बैतुल्ला की तरफ मुंह करेंगे तो सामने हजरे अस्वद होगा। सामने क्या होगा? बोले ना ऊंचा, क्या होगा? हजरे अस्वद होगा। हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने आपने खड़े होकर दोनों हाथों को बुलंद करना है यूं। इसे कहते हैं इस्तिलाम हजर। क्या कहते हैं इसको? हाँ, हजरे अस्वद को इस्तिलाम करना। आपने यूं हाथ दोनों खड़े करके हजरे अस्वद की तरफ, वो सबज रंग की लाइटें हजरे अस्वद की मुकाबले की अलामत है, यानी उसके सामने की अलामत है। हज के दौरान ये कोशिश ना करें कि मैं हजरे अस्वद उस पत्थर को कहते हैं जो बैतुल्ला के दरवाजे से पहले वाले कोने में लगा हुआ है। जो दरवाजे से पहले वाला कोना है जाते हुए, उस कोने पर जो पत्थर लगा हुआ है उसको हजरे अस्वद कहते हैं। उस पत्थर और बैतुल्ला के दरवाजे के दरमियान जो दीवार है उसको मुल्तजम कहते हैं। अब वहां जाने की कोशिश ना करें, वहां बड़े धक्के पड़ते हैं। अक्सर लोगों को कमर की तकलीफ का अंदेशा होता है कि वो, मुझे याद है कि फजर की नमाज के वक्त में वहां था, मेरे एक साथी थे, उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब मैं जाना चाहता हूं हजरत अस्वद का बोसा लेने के लिए। मैं उनको रोकता रहा, बड़ा कद था उनका 6 फुट से जायद। तो जूं ही सलाम फेरा तो मैं वहां, हम दोनों मताफ में दूसरी सफ में थे जो बैतुल्ला के करीब तरीन थी। सलाम फेरा तो उन्होंने कोई अज़कार नहीं की, फौरन दौड़कर वो लपके वो हजरे अस्वद की तरफ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो हजरे अस्वद के करीब गए तो वहां इतना रश था, वो 6 फुट का आदमी अपने तवाजुन को बरकरार नहीं रख सका, तो वहां उसको इतने धक्के पड़े कि वो लोगों के ऊपर से पटक कर बैतुल्ला के दरवाजे से आगे जा गिरा। तो इसलिए ये एहतियात करें। इंशाअल्लाह आपको हज के दिनों में मौका मिलेगा, मौका मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जब मौका मिले तो उसको चूमे। और दूसरी बात ये कि बैतुल्ला की दीवारों को चूमने की इजाजत नहीं है। मोहब्बत में आप उसको बोसा देने लग जाते हैं जी। और ये भी ख्याल रहे कि आप हालत एहराम में हैं और बैतुल्ला के कपड़े को खुशबू लगी होती है। कपड़ा तो खैर आपकी अप्रोच से हज के दिनों में ऊंचा होगा, लेकिन दीवारों को भी बड़ी वो खुशबू लगाते हैं।
तो बैतुल्लाह की दीवारों को चूमना जायज नहीं है। ये बात शायद आपके लिए नई हो, चूमना नहीं है, चूमना सिर्फ हजर अस्वद को। चूमना किसको है? और उसको भी चूमते हुए जनाब फारूक आजम ने कहा था, कोई देखने वाला ये ना समझे कि मैं फारूक आजम इसको चूम रहा हूं, शायद मैं ये समझता हूं कि ये कोई नफे और नुकसान का मालिक है। नहीं, हजरत उमर ने उस पत्थर को चूमते हुए कहा था, इन्नी आलम अन्नका हजरुन ला तनफअ व ला तजुर, मैं जानता हूं कि तू सिवाय इसके कुछ नहीं, कि तू एक पत्थर है, तू कोई नफा और नुकसान नहीं दे सकता। मैं चूमता इसलिए हूं कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चूमा। लिहाजा आपकी दोनों सुन्नतें हैं, आपने इसको बोसा भी दिया और आपने अपनी ऊंटनी पर बैठकर लकड़ी के जरिए इसको लगाया, अपना लकड़ी भी, और दूसरे आपने इस्तिलाम भी किया। तो आपने इस्तिलाम करना है पहले हजर अस्वद की तरफ, कंधा नंगा, औरतें अपने उसी लिबास में जो उनको मैंने समझाया पहले, और औरतों ने भी इधर मुंह खड़े होकर क्या कहना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर इतना ना याद रहे तो सिर्फ अल्लाह अकबर कह दे। उसके बाद आपने तवाफ शुरू कर देना है ऐसे कि बैतुल्लाह आपकी बाईं जानिब रहे, बैतुल्लाह आपकी, तो आपने तवाफ शुरू कर दे। तो तवाफ शुरू करते ही तीसरा कलमा शुरू कर दें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फिर आगे ला इलाहा, चौथा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यूं आप रुकने इराकी से आप घूमते घूमते रुकने शामी से घूमते घूमते रुकने यमानी, वो हजर अस्वद से पहला जो कोना है जिसमें हल्के सलेटी रंग का पत्थर लगा हुआ है जी, वो नुमाया है, उसको कहते हैं रुकने यमानी। जब आप रुकने यमानी पर पहुंचे तो रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद आपने रमल करना है पहले 3 चक्करों में जी। उसके बाद आपने कंधा नंगा ही रखना है 7 चक्रों में, इस्तिबा रखना है 7 चक्रों में, रमल छोड़ देना है 3 चक्रों में, 3 चक्रों के बाद रमल नहीं करना। और यही तीसरा और चौथा कलमा, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हर चक्कर पर आपने सब्ज लाइटें आपकी कमर की तरफ, मुंह आपका बैतुल्लाह की तरफ, हजर अस्वद सामने, अल्लाह अकबर, दोनों हाथ की हथेलियां, अल्लाह अकबर। यूं जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल होंगे तो 7वें चक्कर को मुकम्मल करते हुए आपने फिर कहना है अल्लाह अकबर। तो यूं आपके 7 चक्कर और 8 इस्तिलाम हो जाएंगे। कितने चक्कर? और बोलिए, 7 चक्कर, एक तवाफ, और 8वां इस्तिलाम भी होगा। क्या होगा? 8वां इस्तिलाम करने के बाद फिर आपने, वहां एक जगह है जिसको कहते हैं मकाम इब्राहिम, बैतुल्लाह के दरवाजे के बिल्कुल सामने है। हमारे दादा सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैंने खुद उनसे सुना है, उनको जानने वाले इस खित्ते के बहुत सारे उलमा जानते हैं कि शाह साहब किस पाए के आलिम थे। और अहले इल्म में होती है चीज़ें, कुछ मुबालगे भी हो जाते हैं ज़िंदगी में। शाह साहब के बारे में कहा जा सकता है कि वो बहुत गुरेज करते थे, इन बातों से एहतियात करते थे। मैंने हजरत से सुना है, फरमाते थे कि बेटे, हमारे हज के ज़माने में जब हम वहाँ थे तो ये जो मकाम इब्राहिम है ये बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब था। क्या था? बैतुल्लाह के, जाहिर बात है उसको करीब ही होना चाहिए, क्योंकि वो पत्थर ऐसा है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहिम खड़े होते थे और बैतुल्लाह की दीवारें बनाते थे, ऊपर नीचे होता था, वो फ्लेक्सिबल था। तो शाह जी फरमाते हैं मैंने वहाँ महसूस किया कि ये बैतुल्लाह के इसका हतीम के करीब होना जो है ये ज़ायरीन के लिए रुकावट बनता है तवाफ करने वालों के दरमियान में। तो मैंने वहाँ सऊदी जिम्मेदारान को ख़त लिखा सऊदीया में कि शरन इसमें कोई मुमानियत नहीं कि अगर इसको बैतुल्लाह की दीवारों से कुछ फासले पर कर दिया जाए ताकि ज़ायरीन बआसानी बैतुल्लाह का तवाफ कर सके, तो इसमें शरन कोई कमी नहीं, कोई कबाहत नहीं। तो बड़े शाह जी रहमुल्लाह फरमाते थे कि बेटे, मेरी उस तजवीज़ को गवर्नमेंट सऊदीया ने कबूल किया और मेरे लिए शुक्रिया का लेटर भी पाकिस्तान में भेजा कि आपकी राय को मद्देनजर रखते हुए हमने आपकी तजवीज़ पर मकाम इब्राहिम को थोड़ा सा हटा कर आज जहाँ मकाम इब्राहिम खड़ा है बिहम्दिल्लाह वो हज़रत पीर जी सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी की तजवीज़ पर खड़ा है। तो वो
वो आज उसकी निशानी है कि उसके ऊपर एक गोल्डन रंग का, सुनहरे रंग का कवर चढ़ा हुआ है। वो मकाम इब्राहिम है। कुरान मजीद में उसका तस्करा है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तुम भी जहां इब्राहिम के पैरों की जगह है वहां तुम भी उसको मुसल्ला बनाओ। ये सामने से गुजरेंगे, चूंकि जमजम पीने के लिए आपने मकाम इब्राहिम से गुजर कर, जमजम की जगह है वहां से फिर आप वापस पलटेंगे, कोई हलल नहीं पड़ता। कोई और मुहरमा औरत जो हालत एहराम में, वो भी अपनी दूसरी बहन के बाल काट सकती है, लेकिन खुद पकड़ के हालत एहराम में औरत अपने बाल नहीं काट सकती। चुनाचे अपने बाल काट लें औरतें, नीचे से एक पोटा एक पोरा ये काट लें, और मर्द अपने या टेंड करवा लें या वो बाल कटवा लें। यूं आपका उम्रा मुकम्मल हो गया और आप उम्रे की जो एहराम की पाबंदियां थी उनसे आप आज़ाद हो जाएंगे। और बाकी अय्याम आप जी भर के अल्लाह के घर के तवाफ करें। मक्का में रहने वाले आदमी की जो सबसे अफजल इबादत है वो अल्लाह के घर का तवाफ है। मैं यहाँ ये बात जरूर समझाता हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए ये कि मैं आया यहाँ डॉक्टर ज़ियासा मरहूम के बेटे के पास, ये अभी बाहर आए, अपनी बेटी को साथ लिया हुआ था, बेटे को साथ लिया, भाई को साथ लिया, कारी इदरीस सब साथ थे, मौलाना उबैदुर्रहमान, मौलाना जमान, सारे बाहर आए। मुझे बड़े पुरतपक अंदाज में मेरा दरवाज़ा खोला, मिले, मोहब्बत से बगल गिर हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो क्या शकील साहब मैं ये कहने का हक रखता हूँ कि यरा संगिया मां बहु मजा आया तो मैं वत वापस मुड़ना तो वत एक बारी इवें फेर करो है, ये मुझे कहना चाहिए? भाई आने वाला जब आता है तो उसको एक ही बार पुरतपाक अंदाज में मिला जाता है, ये कोई तमाशा थोड़ा है? तो इसलिए जब आप अल्लाह के घर में चले गए, नाखून काट लें, जेरे नाफ बाल हैं जो जायद बाल होते हैं जिस्म में, वो अपने उतार लें, गुस्ल कर लें जी। और गुस्ल का मौका नहीं है तो वुजू बनाएं जी, पाक हो जाएं। वुजू बनाने के बाद अपनी चादरें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी चादरें उसी तरह ज़ेब तन करें जिस तरह मैंने बताया उम्रे में आपने की। और उसके बाद 2 रकत सुन्नतुल। पूछें कि हजरत तो साढ़े इलाके जी मौलाना ते ए कहंदे ने ते असल गल दसो हां की है, वहां दीन सीखने की कोशिश करें जी। वहां कोई आलिम हो तो उससे अल्लाह तौफीक दें, असद का ये सिलसिला बेहतर हो, और ये अपने साथ किसी अच्छे मुअल्लिम को ले जाया करें, दीनदार को, जो लोगों को हज के मौके पे उनके अकायद की इस्लाह करें। आमीन कहें। अल्लाह असबाब पैदा कर सकते हैं, अल्लाह असबाब पैदा कर सकते हैं, अल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो वहां आपने 5, और अगर आपको असद ये कहें कि नहीं हमने 8 जिलहज को ही रात को अरफात की तरफ जाना है, जगह नहीं मिलती बाज़ औक़ात, तो आपने लड़ना नहीं है। और नहीं यार संगिया हुआ तो असा 5 नमाजा पूरी करनी, असा तो मौली साहब 10 5 नमाजा ना तू असा लैके बहना पे होना ही, तो ये नहीं कहना, इनकी बात को मानना है। चूंकि अगर आप सुबह, कई दफा ऐसे होता है कि सुनी बात है कि 35,000 बसों का काफिला जाता है जी, सुना है। तो किस तरह वो मैनेज करते हैं? 35 लाख लोग होंगे जी। तो इसलिए कर लेते हैं उसके आखिरी वक्त में, जो ही उसका सलाम फेरते हैं तो असर को उसके अव्वल वक्त में पढ़ते हैं। दोनों होती अपने अपने वक्त में, जोर अपने आखिरी वक्त में, असर अपने पहले वक्त में। तो यूं नजर वो जमा आती है, इसको कहते हैं शक्ली, शक्लन जमा है, सूरी सूरत की जमा है, हकीकी जमा नहीं। लेकिन वहां अरफात के मैदान में हकीकी जमा वक्त असर का नहीं होगा, जोर के वक्त में असर पढ़नी होगी। तो वहां ये हमारे जो साथी हैं कहते हैं, जो अहनाफ हैं, वो अगर अपने खैमे में हों तो वो जोर की वक़्त के अंदर जोर पड़े और असर में असर पड़े। तो मैं तो बहरहाल वहाँ हनफी होते हुए जमा बैन सलातन खुद इमामत करता हूँ, और जोहर की नमाज और असर की नमाज इकट्ठी वहाँ जमा करता हूँ। आपको भी तलकीन करूँगा ये मौका ज़ाया ना करें। और वहाँ मस्जिद निमरा जाने की कोशिश भी मेरा ख्याल है ना करें, रास्ते भूल जाते हैं लोग, और सारा दिन आपका जो दुआएं मांगने का दिन है वो ज़ाया हो जाता है जी। तो आप बहरहाल जो है वो वहाँ गुरूब तक वहाँ रहेंगे, तलबिया भी पढ़ते रहे, जब जब याद आए तो तलबिया भी पढ़ते रहें। और मगरिब की अजान हो जाए तो आपने नमाज वहाँ नहीं पढ़नी मगरिब की, वहाँ मगरिब की अजान के बाद काफिले वहाँ से चलेंगे। आप अपनी बस में बैठ जाएं और मगरिब की नमाज रास्ते में, बिल्कुल गाड़ी में भी पढ़ने की कोशिश न करें। आप जब
आगे एक जगह आएगी मुजदलिफा, तो वहां मुजदलिफा में जहां भी आपकी बस को जगह मिलेगी आप वहां की आपकी बस रुक जाएगी। वहां जो भी बाहर जगह होगी वहां आपके पास इन्होंने आपको बिस्तर बिस्तर दिए होंगे, जो भी आपका वो काफिले वाला सामान है वो आपके पास होगा। वहां पथरीली सी जमीन होगी, वहां आप जहाँ जगह मुनासिब समझे वहां बिछा लें। और वहां वुजू खाने तहारत खाने जा बजा बने हुए हैं, अगर वुजू नहीं है तो वुजू बनाएं। और मगरब और इशा की नमाज आप वहां इकट्ठी करेंगे एक अजान और दो इकामत के साथ। तो अपने काफिले में से कोई इमाम बन जाए तो जिसके अकायद सही हों उसको आगे खड़ा करें और उसके पीछे नमाज अदा करें। उसके बाद आप रात वहां क़ियाम करें और कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज ज़ाया ना हो उस सफ़र में। और पानी कम पिए, बार बार पेशाब आएगा तो वो चूंकि इज्तिमाई बाथरूम होते हैं मुजदलिफा में तो बहुत दिक्कत होती है वहां। ये जो खाली बोतलें होती हैं पानी वाली ये पास रखें, एक बार वुजू करने जाएं तो भर लाएं वुजू के लिए, ताकि अगर दोबारा वुजू करना पड़े तो किसी जगह पर खुली जगह पर बैठकर वुजू बना ले। तहारत खाने में बाजू का बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है वहां। साथी जो आपके साथ अपनी अहलियां हैं, बहन हैं, जो भी कोई है उनके लिए भी पानी भर लें ताकि वो आसानी से वुजू कर ले। और बहनों को भी मैं कहूंगा कि जरा वक्त से पहले उठे, फजर से बहुत पहले घंटा पहले उठ जाएं और वुजू बनाएं, आके तहज्जुद पढ़ लें और वक्त पे फिर फजर की नमाज अदा हो जाए। क्योंकि ऐन फजर के वक्त अगर मुजदलिफा में सुबह 10 जिलहज को उठेंगे तो वुजू बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होंगी, लाखों लोग होते हैं वहां, तो आपकी फजर की नमाज जाया ना हो जाए। मैं मशवरा दे रहा हूं। अब फजर की नमाज के बाद आपने तुलुए आफ्ताब तक, ये वाजिबात हज में से है, आपने वहां बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके वकूफ करना है। इसको कहते हैं वकूफ मुजदलिफा। इसको भी उलमा ने वाजिबात हज में शुमार किया है। तो आपने वहां वकूफ मुजदलिफा करना, खड़े होकर दुआएं करें बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके। 10 जिलहज यानी ईद का दिन होगा, जिस दिन यहाँ पाकिस्तान में आपका शायद दूसरा दिन ईद का होगा, तो ये वहां पहला दिन ईद का जो है इसको यौमुन नहर कहते हैं। ये 10 जिलहज होगी। तो आपने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके मुजदलिफा में अपनी बस, अगर वो बस में कहीं जी बैठो जी बस से, तो सूरज निकलने से पहले पहले ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इसको वकूफ मुजदलिफा कहते हैं। ये आपने उस वक्त ये वाजिबात हज में से आपने दुआएं मांगनी है। या अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा, मेरी औलाद के लिए आसानी फरमा, मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान को सालमियत अता फरमा, अल्लाह मजहबी हम आहंगी पैदा फरमा, अल्लाह पूरी दुनिया में आलम इस्लाम को इज्जतें अता फरमा, वगैरह वगैरह आप दुआएं मांगे। उसके बाद आप अपने काफिले के हमरा इंशाअल्लाह मिना की तरफ जाएंगे। अब ये जो 10 जिलहज का दिन है ये आपका बड़ा एग्जर्शन का दिन है, इसमें अपनी एनर्जी सेव रखें। और आप जब आएंगे तो मुमकिन है आपको ये पहले बिल्डिंग में ले जाएं, मुझे नहीं पता ये खैमे में कोई जाने की जगह हो तो ये खैमे में ले जाएंगे मिना में, आप वहां जाएंगे। और वहां अच्छा एक काम जो जरूरी है, जो ही आप रात को 9 जिलहज को मुजदलिफा में रुकेंगे तो आपको इन्होंने थैलियां दी होंगी, असद साहब आप ये आपको थैलियां देंगे, उन थैलियों में आपने रात को मुजदलिफा में सोने से पहले 70 छोटे छोटे कंकर उठा के भर लेने हैं। हर थैली में कितने भर लेने हैं? लगने आपके 70 नहीं है, लेकिन आपने 70 कम से कम पत्थर जो है, ताकि कोई आपका गिर जाए जाया हो जाए तो वहां से शैतानों को मारे हुए उठाकर मारना जायज नहीं। तो हम मुजदलिफा से पत्थर उठा ले तो ऐथू पाकिस्तान तो भी लेके नहीं जाने, उथू मुजदलिफा से वहां आपने वो छोटे छोटे वट्टे होंगे वहां, उनको कंकरियों को आपने उठा लेना है। और फिर सुबह जब आप वहां पहुंचेंगे तो यौम नहर मिना में आपने पहला काम क्या करना है? जमरा अक़बा। वहां 3 शैतान है, अब यहाँ वो वीडियो होती तो मैं दिखाता इनको। वहां 3 शैतान है। पहला एक पिलर नजर आएगा सीमेंट का बना हुआ, वो छोटा शैतान, दूसरा उसके दरमियान वाला दरमियाना शैतान, और फिर आखिर वाला बड़ा शैतान। इनकी निशानी ये है मौलाना, छोटा शैतान मिना की तरफ पहला होगा और बड़ा शैतान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करे तो पहला होगा, आखिरी। वो जमरा अक़बा होगा आखिरी। तो परेशान ना हो, और पहले दिन हर बंदा उसी को मार रहा होगा, जिसको सब बंदे मार रहे होंगे वो जमरा अक़बा होगा, ये निशानी रखना। तो चुनाचे जमरा अक़बा के पास आप चले जाएं और आपने मारना इस तरह है कि जमरा अक़बा आपके सामने हो, मिना के खैमे आपकी दाएं कंधे की तरफ, यानी वो जो आपका मिना का खैमा है वो आपकी दाएं जानिब हो और बैतुल्लाह आपकी बाएं जानिब हो। यूं सामने वो शैतान आ जाए तो आपने 7 कंकर उसको मारने हैं। अल्लाहु अकबर, पहला
फटा मारना है, अल्लाहु अकबर। हाजी ने जब तक पहला पत्थर जमरा अकबा को मारना है तो आपने तलबिया छोड़ देना है। तो 10 जिलहज को आपने लब्बैक छोड़ देनी है पहले पत्थर के साथ। उसके बाद आपने आराम करना है, खाना वाना खाएं। फिर आपके ग्रुप लीडर आपको कहेंगे कि आज हमने इंशाअल्लाह तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाना है। अब आपके जिम्मा तवाफ़े ज़ियारत है जो फ़राइज़ हज में से है, वो आपने करना है। जैसे आपने उम्रा किया था, तवाफ किया था, वैसे ही आपने फिर बैतुल्लाह में जाना है, लेकिन घर के कपड़ों के साथ, सफेद चादरों के साथ नहीं। खुशबू लगाएं, तेल से लगाएं, कंगी शंगी करें, हैं जी। आप बन ठन के बाऊ बन के साफ सुथरे हो के खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अल्लाह के घर में जाएं और वहां जाकर आपने तवाफ करना है जी। अब वहां कंधा तो नंगा करने वाली पोजीशन कोई नहीं, इस्तिबा तो होगा नहीं, लेकिन पहले 3 चक्रों में थोड़ा सा रमल जरूर करें। पहलवानों की तरह चलने की कोशिश करें मर्द हजरात, औरतें नॉर्मल रफ्तार के साथ। अब आपने उसी तरतीब से जैसे उम्र में मैंने बताया था, बैतुल हजर अस्वद से शुरू करना है, हजर अस्वद पे ख़त्म करना है। 9 इस्तिलाम करने, 8 आपके वो तवाफ के दौरान और नामा सफ़ा मरवा की तरफ जाते हुए। अब जब आपका तवाफ मुकम्मल हो जाए तो 2 रकतें आपने वाजिब तवाफ मकाम इब्राहिम के सामने या बैतुल्लाह में किसी भी जगह आपने पढ़नी है। सूरह काफिरून पहली रकत में, सूरह इखलास दूसरी रकत में। उसके बाद जमजम पीना है, उसी तरह दुआएं मांगनी है, कबूलियत दुआ। फिर आपका एक वाजिब अभी रहता है, वो क्या है? वाजिबात हज में से सई करना बैतुल्लाह और सफा मरवा की जी। जैसे रमी वाजिबात हज में से पत्थर मारना जी, कुर्बानी वाजिबात हज में से है, हलक और कसर वाजिबात हज में से है। इसी तरह ये वाजिबात हज में से है कि आपने सफा मरवा की क्या करनी है? सई करनी है। और ये सही हज की सही होगी, ये मुतमत्ते ने और कारन ने करनी है जी जी। ये आप लोगों ने अदा आकर करनी है, तो आए और हज की सही, और इफ मुफरद ने भी ये हज की सही करनी है तो आ जाएं और आकर हज की सही करें। और जैसे सफा मरवा की सही आपने पहले की थी, वैसे ही आपने उम्रा वाली सही उसी तरह आपने सही करनी है। तो यूं आप आज की रात एहराम की पाबंदियों से मुकम्मल तौर पे निकल गए और अब आप घर वाले कपड़े भी पहन सकते हैं और हुकूक भी अपनी अहलिया के अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप मक्का में हो तो आप नबी में जाएगा और मस्जिद नबी में भी बाजमात नमाजों का एहतमाम करें। वहाँ अपने हुजरे में नमाजें मत पढ़ें, वहाँ बाजमात नमाजों का एहतमाम करें। आपको ये रियाजुल जन्ना में जाने का इज्तिमाई सर्टिफिकेट ये अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह, आपको ये दे देंगे, लेकिन ये आपको खुद भी ऐप के जरिए, नुसुक ऐप के जरिए आपको खुद भी अप्लाई करना चाहिए कि आपको अगर खुद भी उसकी इजाज़त मिल जाए, तरीकाकार ये आपको असद साहब बताएंगे। औरतों को भी और मर्दों का टाइम है, वो मोबाइल के जरिए आपको इजाज़तनामा मिलेगा रियाजुल जन्ना जाने का। तो आपको रियाजुल जन्ना जब जाने का मौका मिले तो रियाजुल जन्ना में जाएं। वहाँ आपने क्या करना है? वहाँ आपने जब नवाफिल अदा करने हैं तो रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करते हुए और रौज़तुर रसूल आपके बाएं जानिब होगा, या आपको साहब सुफ़ा के चबूतरे पर मौका मिला तो सामने होगा। उस वक्त भी आपने क्या कर, नमाज की हालत में आपने नफल नीयत लेने हैं और नफल नीयत करके जब तैयात में बैठे, शकील साहब तवज्जो है, तो आपने क्या वहां करना है? वहां तैयात में बैठकर पढ़ना है अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या दुरूद के कोई भी अल्फाज जो आपको याद हो इसके अलावा वो आप पढ़ सकते हैं। नीयत ये करनी है कि रसूलुल्लाह मेरा दुरूद सलाम नहीं सुन रहे, यहाँ भी मेरा दुरूद सलाम कौन सुन रहा है? अल्लाह। तो ये अपने अकीदे में खरापन रखना है। और ये रिवायत हमारे अहले इल्म में मशहूर है कि आइम्मा अरबा जो अहलुस सुन्नत के फुक़हा हैं, उनमें से इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, उनका ये असर है और उनका ये अमल है कि जब जब वो वहाँ रोज़तुर रसूल पर हाजिर होते तो वो रोज़तुर रसूल पर जब दुआ दुरूद पढ़ते तो वो किबला की तरफ मुंह कर लेते और वहाँ हाथ उठाकर, रोज़ा पीछे रह जाता, किबले की तरफ मुंह करके दुआ करते, ताकि देखने वाले को ये ख्याल ना आए कि मैं रसूलुल्लाह से नहीं मांग रहा, मैं रसूलुल्लाह के रब से मांगने वाला हूँ। को ज़िम्नन किसी ने कुछ सवाल करना हो जी जी जी।
मीकात तो आपके रास्ते में जहाज के नीचे आ जाएगा ना, इसलिए आप लोगों को एयरपोर्ट पर कितनी देर का है? 50 मिनट। एहराम इस्लामाबाद से पहन लेंगे, लेकिन दुबई से उनका मीकात नहीं, इस्लामाबाद से दुबई जाते मीकात नहीं आता। तो आप इनको नियत फिर किसी जिम्मेदार को कहें कि इनको दुबई से जब फ्लाइट में बैठे तो वहां बैठते ही नियत करा दे। ये बात वो आप लोग दुबई से नियत कर लें, जब दुबई से आगे बढ़ेंगे तो वहां से नियत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह करीम हमारे तमाम हुज्जाज के सफ़र हज को आसान फरमा, तमाम मनासिक को आसान फरमा, हमारी टूटी फूटी सई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाह करीम ये जो ज़ियार ट्रैवल है इनको हुज्जाज की खिदमत का बेहतरीन मौका अता फ़रमा और इनके इस कारोबार में बहुत बरक़ात अता फ़रमा। अगर कोई कमी बेशी है तो इन्हें भी और हमें भी मुआफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत। मौलाना अब्दुल्ला साहब के दामाद वो फौत हो गए, या अल्लाह अपने उस आजिज़ बंदे को मग़फ़िरतों से माला माल फरमा, वाफ़िया इनायत फरमा, दरजात बुलंद फरमा। इनकी बेटी को और इनके नवासों नवासियों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व